दोस्तों आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 39,33,124 केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 66,659 लोग ठीक हो चुके हैं और साथ ही 1000 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। आज आप देखने वाले हैं, अब गाड़ी या बाइक बिना मास्क चलाते हुए पकड़े गए तो होगी गाड़ी जब्त। जानिए ये बड़ी खबर दोस्तों। इसी के साथ आगे देखिए दोस्तों, अब जानवरों का भी बनेगा आधार कार्ड। सरकार ने किया बड़ा फैसला और सीमा पर चीन नहीं आ रहा है अपनी गंदी हरकतों से बाज। भारत ने कहा अगर कुछ भी किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों आप भी जानिए सीमा का पूरा हाल और साथ ही जानेंगे इंडिया में फिर होगी टिकटॉक की वापसी। दोस्तों ये बड़ी खबर जरूर जान लें। इसके अलावा सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगी मुफ्त बिजली। जाने ये पूरी खबर दोस्तों। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। अगर 10वीं पास की है तो मिलेगी नौकरी। बस करें इतना सा काम, सैलरी होगी 50,000 रुपए महीना। हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों अब मास्क नहीं लगाया तो हो जाएगी गाड़ी जब्त और देना पड़ेगा भारी जुर्माना। दोस्तों कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 4 सितंबर से दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में बिना मास्क मिले तो जुर्माना भी देना होगा। इसको लेकर 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक के लिए मास्क के उपयोग की जांच करने के लिए सघन अभियान भी चलाया जाएगा। खास तौर से ऑटो, बस स्टैंड एवं बाजार में पुलिस बल की नियुक्ति होगी। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाता दिखा तो पुलिस उससे भारी जुर्माना वसूल कर सकती है और साथ ही उसकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। और अब जानिए दूध देने वाले पशुओं का भी बनने लगा आधार कार्ड। सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला? दोस्तों सरकार की एक अनूठी योजना के तहत लोगों की तरह अब पशुओं के भी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, यानी एनिमल रजिस्ट्रेशन कार्ड। पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक पशुपालक का उसके पशु सहित पूरा डेटा तैयार कर अपलोड किया जा रहा है। आधार कार्ड बनाने में जैसे आदमियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसी तरह पशुओं के ईयर टैग को स्कैन किया जाता है। पशुओं के आधार कार्ड बनने के बाद सरकार के पास देश में कुल पशुओं की संख्या, दूध उत्पादन, पशुओं की नस्ल आदि का पूरा ब्यौरा तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया से सरकार को एक ही फोल्डर में पूरे प्रदेश की गाय, भैंस और अन्य पशुओं की कुल संख्या, गाय और भैंस के दूध का उत्पादन, पशुओं की नस्ल और उनकी प्रजनन क्षमता के बारे में इकट्ठे जानकारी मिलती रहेगी। वहीं कार्ड बनने के बाद पशुपालक को भी फायदा है। किसान अपने पशुओं को ऑनलाइन कहीं भी बेच सकता है। दूसरा, इस कार्ड के बनने के बाद पशु क्रेडिट कार्ड बनवाकर किसान पशु पर लोन आसानी से ले सकता है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए इंडिया में होगी टिकटॉक की वापसी। ये कंपनियां कर रही खरीदने की तैयारी। दोस्तों भारत में टिकटॉक की वापसी फिर से हो सकती है। टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की कोशिश कर रही है। सूत्र के मुताबिक इसलिए वो भारतीय साझेदार भी तलाश रही है और उसकी रिलायंस जियो तथा भारतीय एयरटेल से बातचीत भी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉफ्टबैंक ने टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए कोशिश शुरू की है और रिलायंस जियो, इन्फोकॉम तथा भारतीय एयरटेल को भी साझेदार बनने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि जियो और एयरटेल ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। दोस्तों टिकटॉक भारत में वापस आना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए पबजी को भारत में बंद करने पर रोया चीन, कही ये बड़ी बात। दोस्तों भारत सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित चीन की कंपनियों से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप्स पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद गुरुवार को चीन की प्रतिक्रिया आई। गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के भारत सरकार के फैसले पर चीन ने अपना विरोध जताया है। चीन ने कहा है कि मोबाइल ऐप पर भारत का प्रतिबंध चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन है। चीन इसको लेकर चिंतित है और इसका विरोध करता है। जाहिर सी बात है कि खुद के पैसों को डूबता हुआ देख चीन की हवाइयां उड़ चुकी है और वो अब सोच रहा है कि कैसे इसे रोका जाए। इधर ऐप पर बैन लगाते हुए भारत सरकार ने कहा कि ये देश के संप्रभुता व अखंडता, रक्षा एवं सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। चीन के मोबाइल ऐपों पर भारत की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले सरकार ने जून में चीन से जुड़े टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद जुलाई में 47 अन्य ऐप को भी बैन किया था।
इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली है बहुत बड़ी खबर। अब रेलवे ट्रैक पर नहीं दिखेगी झुग्गी झोपड़ियां, कर दी जाएगी पूरी सफाई। दोस्तों उससे पहले जानिए, बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आग दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन, तीनों सेनाएं हुई तैयार। दोस्तों भारतीय सैनिक लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन क्या करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार बुरी तरह फंस गई है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में बुरी ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों में इस इलाके पर कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में यदि चीनी सेना अगले 1 महीने तक कोई सैन्य कार्यवाही नहीं कर पाती है तो अगली गर्मियों तक भारतीय सेना इस इलाके की ऊंची चोटियों पर तैनात रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत करने का समय मिल जाएगा और फिर इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है और भारतीय सेना लद्दाख में करीब 20,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर चुकी है। आपको बता दें, इसी बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि भारत पूरी तैयारी में है। यदि चीन ने किसी भी कदम को बढ़ाने की कोशिश की तो उसको उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत। और अब जानिए, अब रेलवे ट्रैक पर नहीं दिखेगी झुग्गी झोपड़ियां, कर दी जाएगी पूरी सफाई, नहीं चलेगी मनमानी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही आगे निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करता है तो वो प्रभावी नहीं होगा। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गी वासियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ ये बहुत ज्यादा है, जो कि करीब 48,000 झुग्गियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि 3 महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब जानिए, एक युवती की जिद के सामने झुकी रेलवे, पूरी राजधानी ट्रेन अकेली लड़की के लिए चलानी पड़ी। दोस्तों एक युवती की जिद के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और उसने एकमात्र सवारी के लिए राजधानी एक्सप्रेस को 535 किलोमीटर दूर रांची भेज दिया। दोस्तों रेलवे के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी ट्रेन को सिर्फ एक सवारी के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई कर रही लड़की का नाम अनन्या है और वह मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर रांची के लिए नई दिल्ली रांची स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में सवार हुई। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि अनन्या राजधानी के B3 कोच में 51 नंबर बर्थ पर बैठी थी। लातेहार जिले में रेलवे ट्रैक पर आंदोलन के कारण ट्रेन को डाल्टनगंज में रोका गया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने डाल्टनगंज में ही ट्रेन रोककर बसों को रांची भेजने का आदेश दिया। उनके निर्देश के बाद बसों द्वारा यात्रियों को भेजने की व्यवस्था की गई और ट्रेन को डाल्टनगंज में ही रोक दिया गया। ट्रेन के 930 यात्रियों में से 929 यात्री बसों द्वारा अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए, लेकिन अनन्या ट्रेन से रांची जाने के लिए अडिग थी। अनन्या की जिद पर अड़े रहने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को इस संबंध में सूचित किया गया। अध्यक्ष ने DRM को राजधानी से अनन्या को रांची भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने ट्रेन में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने को भी कहा। और अब जानिए, सितंबर में राशन कार्ड पर मिलेगा प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं चावल। जल्दी देखें कैसे मिलेगा लाभ। दोस्तों सितंबर महीने में सफेद राशन कार्ड धारकों को 10 किलो गेहूं चावल मिलेगा, जिनमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल तो मुफ्त राशन योजना का होगा। वहीं नियमित कोटे का 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाएगा। मुफ्त राशन योजना के तहत 1 किलो तो नियमित कोटे से 2 किलो दाल भी मिलेगी। और केंद्र सरकार ने कोरोना काल में सफेद कार्ड धारकों को राहत देने के लिए नवंबर तक प्रति यूनिट 6 किलो राशन मुफ्त देना तय किया है। इसी कड़ी में देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि देहरादून में 2.25 लाख सफेद राशन कार्ड धारक हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त कोटे के तहत सितंबर महीने में जुलाई महीने की मुफ्त दाल बांटी जानी है, क्योंकि जुलाई की दाल अगस्त के अंत में ही गोदामों में पहुंच सकी है। और अब जानिए, 10वीं पास लड़की और लड़कियों को नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जल्दी करें आवेदन, मिलेगी 50,000 से ज्यादा सैलरी। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल की ओर से कांस्टेबल पदों के लिए कुल 1500 से ज्यादा पदों पर नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 10वीं पास होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2020 है। उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट ssb.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं।
और अब जानिए बिजली का बिल हो जाएगा जीरो सिर्फ 75 मिनट में लगाएं ये सिस्टम। दोस्तों, जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे बिजली के बिल के दाम भी बढ़ रहे हैं और एसी, टीवी, फ्रिज, घर में जितना सामान हो बिजली का बिल भी उतना ही आता है और इसी कारण लोग पैसा दे देकर परेशान होते रहते हैं। लेकिन बिजली का बिल घटाने के बारे में सोचने से अच्छा है कुछ ऐसा किया जाए कि बिजली का बिल ही ना आए, और ऐसा हो सकता है। हरियाणा सरकार ने 2017 में राज्य के लोगों के लिए मनोहर ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 150 वाट का सोलर सिस्टम दिया जाता है। सोलर सिस्टम के साथ लिथियम की बैटरी भी दी जाती है और इस सिस्टम से 3 LED लाइट, एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। मनोहर ज्योति योजना का फायदा लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, हरियाणा का निवासी होने का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और इस योजना के तहत घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको HAREDA.gov.in वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। और आगे देखेंगे दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया की सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान दे जल्द ही कंपनी हो सकती है बंद। और उससे पहले जानिए पीएम मोदी का बड़ा फैसला, रेलवे में होगा ये बदलाव, पड़ेगा कर्मचारियों पर असर। दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेलवे को लेकर कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। इसके तहत सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसों का पुनर्गठन किया है और आपको बता दें अब इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से CEO की तरह काम करेंगे। वहीं एक और जहां देश में बेरोजगारी बढ़ रही है वहीं सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबरों की 3 पोस्ट खत्म कर दी है, यानी कि अब बोर्ड में चेयरमैन कम CEO के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर ही काम करेंगे। अब तक CRB के साथ बोर्ड में 7 मेंबर होते थे, लेकिन सरकार के इस नए फैसले के बाद अब रेलवे के इस बोर्ड को छोटा कर दिया गया है। और अब जानिए अब स्कूल में नहीं बेचा जाएगा समोसा कचौड़ी, सरकार के सख्त निर्देश। दोस्तों, अगले सत्र से देश भर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। फूड रेगुलेटर FSSAI ने स्कूल फूड को लेकर रेगुलेशन तैयार किया है। इसे अगले कुछ दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही खाने पीने की आदत डाली जाए। स्वस्थ और संतुलित आहार से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 पर एक महत्वपूर्ण नियम को अंतरिम रूप दिया है। नियमों को लागू करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। FSSAI भी अधिकारियों और स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देगा कि नियमों के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार ही तैयार करें। और अब जानिए कभी भी बंद हो सकती है वोडाफोन और आइडिया की सिम, जान ले ये बड़ी खबर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने NGR टैक्स बकाया मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इसमें टेलीकॉम कंपनी को NGR टैक्स भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया गया है, मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले के बाद वोडाफोन और आइडिया बंद हो जाएगी और टेलीकॉम बाजार में 2 ही कंपनियां बचेगी। इस बारे में विशेषज्ञों की मिलीजुली राय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पेरेंट कंपनी के सहयोग के बिना वोडाफोन और आइडिया पर ताले लग सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों को NGR बकाया की 10% रकम 31 मार्च 2021 तक चुकाना होगा। वार्षिक किस्त 7 फरवरी से पहले भरनी होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले का वोडाफोन और आइडिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी पर NGR का 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। यदि वर्ष के अंदर 50,000 करोड़ जाने की नौबत आ जाए तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी पूरी तरह से ठप ही मानी जा सकती है। और अब जानिए राशन कार्ड धारकों को मिल सकती है ये बड़ी खुशखबरी, कोरोना संकट में मिलेगा फायदा। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था अब तक 23 राज्यों में लागू हो चुकी है। सरकार इसके तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की डेडलाइन को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्षम राशन की दुकान से अनाज खरीद सकेंगे। योजना को 1 अगस्त 2020 से लागू किया गया है, जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जो NFSA आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न देता है। और अब जानिए कौन बनेगा करोड़पति 12 लेकर लौट रहे हैं अमिताभ बच्चन। देखें KBC 12 के सेट की ये लेटेस्ट फोटोज। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर करते हुए बताया कि वो जल्द ही अपने हिट गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 12 को लेकर आ रहे हैं। बिग बी ने बताया कि वो लगातार काम में लगे हुए हैं और KBC के लिए शूट करने जा रहे हैं। सोनी टीवी ने फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, इंतजार अब खत्म हो चुका है, पेश है नवनिर्मित KBC सेट की फोटोज। दोस्तों, शूटिंग 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है। और दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।